हाय एवरीवन, मेरा नाम है आनंद सिंह और आज जो है क्लास 10th फिजिक्स का चैप्टर 4 स्टार्ट करने जा रहे हैं। ठीक है, तो इस चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। सबसे पहले तो ये सबसे पहला क्लास है, तो इंट्रोडक्टरी क्लास होगा। तो इसमें सबसे पहले हम चैप्टर को स्टार्ट कर लेते हैं। ठीक है, बेसिक सब चीज़ इसमें डिस्कस करने वाले हैं। सो चैप्टर का नाम है फोर्स। जो हम स्टार्ट करने वाले हैं, चैप्टर का नाम फोर्स है। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे रिजिड बॉडी और नॉन रिजिड बॉडी पे अगर फोर्स अप्लाई होता है तो क्या चीज होता है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल पहले बात करते हैं रिजिड बॉडी के बारे में। जब फोर्स एक रिजिड बॉडी पर लगता है तो रिजिड बॉडी पे फोर्स लगने के बाद जो रिजिड बॉडी होता है उसके स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग आता है। ठीक है, उस रिजिड बॉडी में किसी भी तरीके का उसके शेप और साइज में चेंजिंग नहीं आता है। बट अगर बात करते हैं नॉन रिजिड बॉडी का, तो अगर जब नॉन रिजिड बॉडी के ऊपर फोर्स लगता है, फोर्स अप्लाई करते हैं, तो उसमें शेप एंड साइज दोनों चेंज होता है एंड उसके साथ साथ उसके स्टेट ऑफ मोशन में भी चेंजिंग आता है। ठीक है, ये दो बातें बहुत इंपॉर्टेंट है। इस चीज को हम पहले लिख देते हैं यहाँ पे, फिर इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ठीक है, व्हेन force is applied on rigid body, whenever force is applied on the rigid body, then its state of motion changes। ठीक है, पहला चीज, फर्स्ट पॉइंट यही है। इसमें क्या होता है, रिजिड बॉडी पर जब हम फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसमें क्या, उसमें स्टेट ऑफ मोशन में चेंजिंग आता है। दूसरा बात यह है कि व्हेन फोर्स इज अप्लाइड ऑन नॉन रिजिड बॉडी, देन shape and size of the body changes as well as state of motion। ठीक है, ये दो बात यहाँ पे क्लियर है। तो ये दो चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, यहाँ पे इस चीज को मैंने लिख दिया है। ठीक है, उसके बाद हम थोड़ा सा देख लेते हैं, उसको डिफाइन कर सकते हैं कि फोर्स क्या होता है। फोर्स इज द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। जब हम टाइम के रिस्पेक्ट में मोमेंटम को चेंज करते हैं तो हम उसको फोर्स भी बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम फोर्स के पहले फॉर्मूला डिराइव कर लेते हैं। क्या होता है फोर्स का फॉर्मूला? सो फोर्स इज इक्वल्स इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। ठीक है, यहाँ पे हम लिख देते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ ये। फर्दर मोमेंटम का हमारे पास फॉर्मूला है। मोमेंटम होता है मास इनटू वेलोसिटी। सो मोमेंटम की जगह पे मास इनटू वेलोसिटी यहाँ पे लिखे हुए हैं। उसके बाद यहाँ पर हम dt। ठीक है, मास एक कांस्टेंट क्वांटिटी है। सो यहाँ पर ये मास हो चुका है एंड वेलोसिटी को जब हम टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, ठीक है, जब वेलोसिटी को टाइम के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाता है हमारा एक्सेलरेशन। हियर इट इज एक्सेलरेशन। ये यहाँ पे है हमारा फॉर्मूला हो चुका है, फोर्स इज इक्वल्स टू मास इनटू एक्सेलरेशन। हमारा जो है फॉर्मूला यहाँ पे डायरेक्ट हो चुका है। फोर्स का एसआई यूनिट देखते हैं। एसआई यूनिट ऑफ फोर्स वो न्यूटन होता है। इसको हम एन सिंबल से नोट करते हैं एंड सीजीएस यूनिट जो होता है दैट इज टाइम। ठीक है, ये तीन बात यहाँ पे बातें लिखी हुई है। फोर्स का फॉर्मूला दैट इज मास इनटू एक्सेलरेशन, एसआई न्यूटन होता है एंड सीजीएस यूनिट टाइम होता है। अभी हम एक और यूनिट देख लेते हैं, यूजुअली यूज होता है। ठीक, न्यूमेरिकल क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करने में यूजुअली यूज होता है केजीएफ, जो फोर्स का ही यूनिट है। ठीक है, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं क्या होता है वो, कि
केजीएफ किसको बोला जाता है? ठीक है, व्हाट इज 1 केजीएफ? व्हेनेवर जब फोर्स जो है किसी 1 केजी मास के ऑब्जेक्ट पे लगता है, ठीक है, व्हेनेवर फोर्स जो है मास के अगर किसी कोई बॉडी है उसका मास अगर 1 केजी है, उसके ऊपर जो फोर्स लग रहा है, तो जो अमाउंट ऑफ फोर्स होता है लगता है उसके कितना होता है 9.8, ठीक है, तो दैट इज 1 kgf, दिस क्वांटिटी इज 1 kgf, ठीक है, जैसे मास मेटा मास ऑफ बॉडी है 1 kg है ना, ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है, तो यहाँ पे जो फोर्स क्रिएट हो रहा है दैट इज मास इनटू जी, फोर्स 1 इंटू 9.8 मीटर केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, फोर्स हो जाएगा 9.8 केजी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और इसको न्यूटन बोलते हैं, ठीक है, तो फोर्स कितने का हुआ है 9.8 न्यूटन का क्रिएट हुआ है, कब? जब बॉडी का वेट कितना है 1 केजी, ठीक है, तो इसी को हम यहाँ पे क्या बोलते हैं 1 kgf, 1 kgf is equals to 9.8 न्यूटन, this quantity of force is equals to 1 kg whenever force applied on the body of 1 mass of 1 kg, ठीक है, ये क्लियर है। उसके बाद आगे हम डिस्कस ये करेंगे कि जब फोर्स जो है किसी रिजिड बॉडी पे लगता है तो किस टाइप का मोशन क्रिएट होता है, ठीक है, बेसिकली 2 टाइप का मोशन क्रिएट होता है, एक होता है ट्रांसलेशन मोशन और दूसरा होता है रोटेशनल मोशन, ठीक है। ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है? तो ट्रांसलेशन मोशन बेसिकली क्या होता है, जब कोई रिजिड बॉडी है और वो बॉडी फ्री टू मूव है, ठीक है, किसी भी जगह पे बॉडी फिक्स्ड नहीं है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जब उसके ऊपर फोर्स लगाते हैं तो बॉडी क्या होता है कि स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल करता है, ठीक है, ये चीज होता है ट्रांसलेशन मोशन। बट हम रोटेशनल मोशन की अगर बात करें तो उसमें कैसे होता है, तो जब बॉडी अगर किसी पॉइंट पर फिक्स्ड हो, ठीक है, बॉडी फ्री टू मूव ना हो, होकर किसी पॉइंट पर फिक्स्ड हो, और उस टाइप के बॉडी पर अगर हम फोर्स लगाते हैं तो बॉडी स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल नहीं करता है, वो स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल नहीं करता है, बट वो क्या करता है, रोटेट करता है, ठीक है, तो उस कंडीशन में जो है रोटेशनल मोशन उसको कहा जाता है, क्यों? क्योंकि बॉडी स्ट्रेट पाथ पे ट्रैवल नहीं करके वो क्या कर रहा है, रोटेट कर रहा है, दैट्स व्हाई दिस टाइप मोशन इज रोटेशनल मोशन। दोनों मोशन को डिस्कस कर लेते हैं, इसको हटाते हैं। First is translational motion. फर्स्ट इज ट्रांसलेशन मोशन, इसको पहले डिस्कस करते हैं ये क्या होता है। तो ट्रांसलेशन मोशन क्या होता है, व्हेन अ फोर्स इज अप्लाइड ऑन अ रिजिड बॉडी which is free to move, then the body moves in a straight path, ठीक है, इसको हम बोलते हैं ट्रांसलेशन मोशन। जब बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करता है और वो बॉडी फ्री टू मूव होना चाहिए, ठीक है, उस कंडीशन में बॉडी स्ट्रेट पाथ में मूव करता है, इसके वजह से इसको हम ट्रांसलेशन मोशन भी कहते हैं और इसको लीनियर मोशन भी कहा जाता है, ठीक है, ये बात है। दूसरी बात हो गई रोटेशन मोशन क्या होता है। रोटेशन मोशन क्या होता है, तो उसमें क्या होता है, व्हेन अ फोर्स is applied on rigid body which is pivoted at a point, pivoted बोलो या fixed बोलो, which is pivoted or fixed at a point, then body doesn't move in straight path but rotates,
ठीक है। ये क्या करता है, रोटेट करता है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल नहीं करता है, बिकॉज ये बॉडी क्या है, पाइवोटेड है एक पॉइंट पे, ठीक है, बॉडी पाइवोटेड है, ठीक है, फिक्स्ड एक पॉइंट पे, जिसकी वजह से बॉडी क्या करता है, रोटेट करता है, स्ट्रेट पाथ में ट्रैवल नहीं करता है, ठीक है। ये दो चीज यहाँ पर क्लियर हो चुका है, ठीक है, ये दो टाइप का मोशन क्रिएट होता है। अब हमें इसके बाद देखना है मोमेंट ऑफ फोर्स क्या होता है, क्योंकि और मोमेंट ऑफ फोर्स किस केस में होता है। तो बेसिकली क्या होता है, उस टाइप के केस में होता है जब बॉडी फिक्स्ड हो, क्या हो, बॉडी का कोई पॉइंट फिक्स्ड हो, और उस कंडीशन में जब हम किसी पॉइंट पर, स्पेसिफिक पॉइंट पर एक हॉरिजॉन्टल फोर्स अप्लाई कर रहे होते हैं, ठीक है। तो ऐसा जब होता है तो फोर्स क्या करता है, वहां पर उस ऑब्जेक्ट में एक मूवमेंट क्रिएट करता है, एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट होता है, करता है, ठीक है, एक टर्निंग इफेक्ट क्रिएट करता है, बॉडी को रोटेट कराता है, ठीक है। तो उसी स्पेशल इफेक्ट को क्या बोला जाता है, टॉर्क बोला जाता है। उस मोमेंट ऑफ फोर्स को बोला जाता है टॉर्क, जो टर्निंग इफेक्ट फोर्स के द्वारा क्रिएट किया गया है उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क बोलते हैं। उसको आगे हम लोग डिस्कस करते हैं, ठीक है। पहले इसको मिटा लेते हैं। अगर टॉर्क का डेफिनेशन देखें तो टॉर्क का डेफिनेशन हम ऐसे बता सकते हैं, टॉर्क क्या होता है, मोमेंट ऑफ फोर्स बोले या फिर टॉर्क बोले, मोमेंट ऑफ फोर्स या फिर टॉर्क, ठीक है। क्या होता है इसको हम देखते हैं। बेसिकली इट इज द प्रोडक्ट ऑफ फोर्स applied on the body and perpendicular distance between axis of rotation and action of force। ठीक है, इस डेफिनेशन को समझने के लिए हमें यहाँ दो तीन चीज टर्म को समझना पड़ेगा। ये एक्शन ऑफ फोर्स क्या है यहाँ पे, और एक एक्सिस ऑफ रोटेशन क्या है, ठीक है। इसको समझने के लिए पहले एक डायग्राम बनाते हैं। सपोज ये हमारा इस तरीके से कुछ यहाँ बना हुआ। अब इसके हेल्प से क्या है, एक डोर यहाँ पे फिक्स किया गया है, ठीक है, डोर यहां पर फिक्स कर दिया गया। ये है हमारा डोर, ये है हमारा डोर, जिसका यहां पर लेंथ है ऑलमोस्ट 10 मीटर। ये लेंथ, ये जो विड्थ दिख रहा है हमारा, ये 10 मीटर का है, ठीक है, ये चीज है यहाँ पे। अब क्योंकि जो ये डोर है, इसका ये वाला जो पोर्शन है ये फ्री है, ये वाला पोर्शन फ्री है, इस पे हम फोर्स अप्लाई करके इसको मूव करा सकते हैं, बट ये वाला जो पोर्शन ये फिक्स्ड है, ठीक है। किसके हेल्प, किस जगह पे फिक्स्ड है, किसके हेल्प से ये फिक्स्ड है, तो ये जो फिक्स्ड है, हेल्प से फिक्स है, इसी को बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन। बिकॉज क्या होता है, ये जो डोर है इसके हेल्प से यहाँ फिक्स्ड है, तो इसको बोलते हैं एक्सिस ऑफ रोटेशन, एक्सिस ऑफ रोटेशन। इसके हेल्प से क्या है, डोर यहाँ पर फिक्स्ड है, ठीक है, इसी चीज को बोलते हैं हम लोग एक्सिस ऑफ रोटेशन। और जिस जगह पे हम फोर्स अप्लाई करते हैं वो होता है एक्शन ऑफ फोर्स, ठीक है। जैसे सपोज अगर हम इस जगह पे फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस जगह पे फोर्स, हॉरिजॉन्टल फोर्स लगा रहे हैं, तो ये पॉइंट क्या होगा हमारा, ये पॉइंट होगा एक्शन ऑफ फोर्स। मान लो हम दरवाजे के इस पॉइंट पे फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, ये ए पॉइंट फोर्स लगाए थे, यहाँ पे बी पॉइंट पे फोर्स लगाए, बी पॉइंट पर, तो ये होगा हमारा एक्शन ऑफ फोर्स। मान लो इस जगह पे हम फोर्स लगा रहे हैं सी पॉइंट पे, तो हमारा सी पॉइंट क्या होगा, एक्शन ऑफ फोर्स होगा, ठीक है, ये चीज है। तो अब मोमेंट ऑफ टॉर्क बोल रहा है क्या, ये प्रोडक्ट ऑफ फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी एंड द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एक्शन ऑफ फोर्स। ये क्या है, सपोज दो तीन केस लेते हैं। केस वन क्या है, केस वन ये है, इस डोर पे ऑन पॉइंट ए पॉइंट पर हम क्या करते हैं,
10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई करते हैं, फोर्स 10 न्यूटन हम अप्लाई कर रहे हैं, इस डोर पे हम क्या कर रहे हैं, 10 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं ए पॉइंट पे ही, ठीक है। फिर नेक्स्ट केस में क्या हो रहा है, F1 ये F2 जो है हम क्या कर रहे हैं, बढ़ा के 30 न्यूटन कर दे रहे हैं, ठीक है। दूसरे केस में ए पॉइंट पे फोर्स हम लगा रहे हैं, या फिर F3 फिर फोर्स के मैग्नीट्यूड को बढ़ा के 50 न्यूटन कर दे रहे हैं, और फोर्स के मैग्नीट्यूड को इस तरीके से 3 बार हम बढ़ाए हुए। तो जैसे जैसे फोर्स इंक्रीज कर रहा है, फोर्स पर 10, 30, 50 और फोर्स जैसे इंक्रीज कर रहा है, तो इस पॉइंट पे जब इस तरीके से फोर्स को इंक्रीज करते जाएंगे तो ये जो गेट का खुलना या फिर बंद होना जो होगा वो और काफी स्पीड से हो जाएगा। इसका मतलब ये है जैसे हम फोर्स को बढ़ा रहे हैं तो गेट का खुलना बंद होना और ज्यादा स्पीड से हो जाएगा, ठीक है। ये चीज है मैग्नीट्यूड पे, तो ये देख रहे हैं कि ये मैग्नीट्यूड से डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, मैग्नीट्यूड बढ़ा रहे हैं तो हमारा जो डोर जल्दी खुल रहा है जल्दी बंद भी हो रहा है, ठीक है। ये चीज है। अभी यहाँ पे हम देखते हैं कि ये जो डिस्टेंस हमारा दिया हुआ है यहाँ पे 10 न्यूटन, हम यहाँ पे ये चेक करते हैं कि इस ए पॉइंट पर फोर्स लगाएंगे, फिर बी पॉइंट पे फोर्स लगाना, फिर सी पॉइंट पे फोर्स लगाना, एक एक करके हम हर पॉइंट पे फोर्स लगाते हैं। उसके बाद हम देखते हैं कि कितना टॉर्क ए पॉइंट पे, बी पॉइंट पे, सी पॉइंट पे क्रिएट हो रहा है, ठीक है। फिर हमें पता चलेगा कि किस पॉइंट पे ज्यादा टॉर्क क्रिएट हो रहा है। हम तीनों केस में क्या रखेंगे, ए पॉइंट, बी पॉइंट और सी पॉइंट, तीनों केस में फोर्स के मैग्नीट्यूड को कांस्टेंट रखने वाले हैं, ठीक है। सपोज केस वन ऑन द पॉइंट ए पॉइंट पे हम क्या कर रहे हैं, फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स लग रहा है हमारा सपोज 20 न्यूटन का, ए पॉइंट पर फोर्स 20 न्यूटन का लग रहा है। और दूसरी बात क्या है, टॉर्क निकालने के लिए हमें फोर्स तो पता है, बट परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन चाहिए एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एक्शन ऑफ फोर्स। तो दिस इज एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड दिस एक्शन ऑफ फोर्स, इस दोनों के बीच का डिस्टेंस है 10 मीटर, ठीक है। तो जो डिस्टेंस हो जाएगा एस सिंबल से इसको डिनोट कर देते हैं, तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा हमारा 10 मीटर, ठीक है। तो यहां पर टॉर्क जो है उसका सिंबल ये होता है, टॉर्क जो है वो हो जाएगा F इंटू एस, 20 इंटू 10 न्यूटन मीटर, दैट इज 200 न्यूटन मीटर। इट मीन्स ए पॉइंट पर कितना टॉर्क लग रहा है, 200 न्यूटन मीटर का, ठीक है। केस 2 लेते हैं, ऑन पॉइंट बी पॉइंट पर हम फोर्स लगा रहे हैं, फोर्स यहाँ पे हम सेम ही रखेंगे, 20 न्यूटन फोर्स रखेंगे, ठीक है। एंड एस जो है, सपोज ये तो डिस्टेंस था 10 मीटर ए पॉइंट के लिए, बट बी पॉइंट के लिए डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ, सपोज यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है 8 मीटर, ठीक है, और यहाँ से यहाँ डिस्टेंस है 5 मीटर, ठीक है। तो यहाँ पर जो डिस्टेंस होगा इसका बी पॉइंट तक के लिए, तो यहाँ पर जो है एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में डिस्टेंस है 8 मीटर, क्यों, फोर्स हम यहाँ इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, डोर के इस पॉइंट पे लगा रहे हैं, तो यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस है 8 मीटर। सो यहाँ पे जो टॉर्क क्रिएट हो रहा है दैट इज F इंटू एस, दैट इज 20 इंटू 8, 20 into 8, that is Newton meter, that is 160 न्यूटन मीटर। हम देख रहे हैं क्या, फोर्स को तो कांस्टेंट रखे हैं, बट क्या हो रहा है, जैसे जैसे डिस्टेंस कम हो रहा है, मतलब जैसे जैसे फोर्स जो है हम ये एक्सिस ऑफ रोटेशन की तरफ बढ़ा रहे हैं, मतलब जैसे जैसे दोनों के बीच में डिस्टेंस कम होते जा रहा है, टॉर्क भी क्या हो रहा है, उसका वैल्यू भी कम होते जा रहा है। हम डिस्टेंस और कम कर देते हैं, एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस और कम कर देते हैं। केस यहाँ पे केस 3 को देखते हैं। फोर्स हमारा 20 न्यूटन है, फोर्स के मैग्नीट्यूड को चेंज नहीं किए हुए हम लोग। एस जो है अब सी पॉइंट पे लग रहा है, उस केस 3 जो है ऑन पॉइंट सी पॉइंट पे जब अप्लाई कर रहे हैं, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो जाएगा, एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में 5 मीटर। सो यहाँ पर टॉर्क जो क्रिएट हो रहा है F into S, that is 20 into 5 Newton meter, that is 100 Newton meter. So हम यहाँ क्या नोटिस कर रहे हैं, यहाँ पे नोटिस कर रहे हैं कि जैसे जैसे एक्सिस ऑफ रोटेशन और एक्शन ऑफ फोर्स के बीच में डिस्टेंस कम हो रहा है, टॉर्क का वैल्यू क्या हो रहा है, कम हो रहा है, ठीक है।
और ये भी ध्यान रखना है कि हम फोर्स के वैल्यू को हर केस में, हर पॉइंट पे क्या रखे हैं, सेम ही रखे हुए हैं, ना बढ़ा रहे हैं ना घटा रहे हैं। ठीक है, फोर्स हमारा सेम है, बट हम क्या कर रहे हैं, एक्सेस ऑफ रोटेशन और एक्शन ऑफ फोर्स के बीच का डिस्टेंस हम कम कर रहे हैं, तो हमारा जो टॉर्क का वैल्यू है वो भी क्या हो रहा है, डिक्रीज कर रहा है। ठीक है, ये चीज है। तो ये हमारा तो यहाँ टॉर्क का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे टॉर्क बढ़ेगा कि घटेगा, ये दो फैक्टर पे डिपेंड करता है, एक मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एंड दूसरा परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन एक्सिस ऑफ रोटेशन एंड एक्सिस ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। ठीक है, ये दो बात है। ठीक है, ये दो फैक्टर पे ये डिपेंड करता है। ठीक है, ये चीज है हमारा, ये चीज यहाँ पे क्लियर हो जाता है। एंड ये चीज तो अब आगे देखते हैं। सो टॉर्क का फॉर्मूला क्या है, फॉर्मूला है एफ इंटू एस। ठीक है, ऐसा यूनिट क्या होगा, न्यूटन मीटर। ठीक है, सीजीएस यूनिट वो कितना हो जाएगा, दैट इज डाइन सेंटीमीटर। ठीक है, ये चीज यहां पे ध्यान रखना है। उसके अलावा हम ये देख लेते हैं 1 न्यूटन मीटर में कितना डाइन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, 1 न्यूटन मीटर में कितना डाइन सेंटीमीटर होता है। ठीक है, तो यहां पर 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 पे पावर 5। 1 न्यूटन में कितना डाइन होता है, 10 पे पावर 5। सो जब न्यूटन को हम कन्वर्ट करेंगे डाइन में, तो 1 न्यूटन में होता है 10 पे पावर 5 डाइन। ठीक है, और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, मीटर। तो मीटर जो सेंटीमीटर में जाएगा, तो 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100। सो यहाँ पर 10 पे पावर 2 सेंटीमीटर। सो अगर हम ये देखें कि 1 न्यूटन मीटर में कितना डाइन सेंटीमीटर होता है, सो 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10 पे पावर 7 डाइन सेंटीमीटर। ये चीज यहाँ पर है। ठीक है, एक और यूनिट देख लेते हैं जो है kgf। 1 kgf इज इक्वल्स टू 9.8 न्यूटन। ठीक है, ये अब अगर हमें इसमें क्या करना है, ये तो फोर्स का यूनिट है। ठीक है, अब ये टॉर्क के टर्म में होगा, तो टॉर्क में कैसे होगा। ठीक है, तो टॉर्क में कैसे होगा, टॉर्क में हो जाएगा 1 kgf मीटर, 1 kgf मीटर। ठीक, तो 1 kgf मीटर जो होगा वो कितने न्यूटन के बराबर होगा, 9.8 न्यूटन। ठीक है, 1 kgf क्या होगा, 9.8 न्यूटन के बराबर होगा। 1 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, ये कितने के बराबर होगा। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम यहाँ देखेंगे 1 kgf 1 ग्राम सेंटीमीटर जो है, इसमें कितना जो है वो टाइम, ये होगा टाइम, तो हमारा टाइम, एक मिनट, न्यूटन ये मीटर हो गया, 1 kgf सेंटीमीटर। इसमें ये सबसे पहले हम चेक कर लेते हैं कि 1 kgf मीटर में कितना ग्राम फोर्स सेंटीमीटर होगा। पहले ये चीज हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं। ठीक है, वन kgf मीटर में हमारे पास हो जाएगा 1000 ग्राम फोर्स, एंड ये मीटर सेंटीमीटर में जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा। तो हम ये देख पा रहे हैं 1 kgf मीटर में 10 पे पावर 5 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, 1 kgf मीटर में 10 पे पावर 5 ग्राम फोर्स सेंटीमीटर हो रहा है। ठीक है, और ये जो है ग्राम फोर्स सेंटीमीटर, अभी हमें यहाँ ये देखना है, इसको रिलेट करना है हमें डाइन सेंटीमीटर से। डाइन सेंटीमीटर से ये कैसे रिलेट हो रहा है, 1 ग्राम फोर्स
1 ग्राम 4 सेंटीमीटर वो कितने टाइम के बराबर हो रहा है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, इसको लेके चलते हैं यहाँ पे। तो 10⁵ ग्राम 4 सेंटीमीटर जो है वो इतने के बराबर है, 1 kgf मीटर जो है वो कितने के बराबर है, 9.8 न्यूटन मीटर। अगर 9.8 न्यूटन मीटर को अगर हमें डाइन में कन्वर्ट करना है, 9 सेंटीमीटर कन्वर्ट करना है, तो हमें क्या करना है, जब इस न्यूटन है, न्यूटन को हमें टाइम में कन्वर्ट करना है। हाँ, 1 न्यूटन मीटर इज इक्वल टू 10⁵ 9 सेंटीमीटर। तो इस न्यूटन मीटर की जगह पे हम ये लिख सकते हैं 10⁵ 9 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ से ये क्या होगा, ये कट हो जाएगा, यहाँ पे 2 बचेगा। 1 GFCM इज इक्वल्स टू, सो ये यहाँ से 1 0 ये कट, यहाँ पे 1 बच चुका है, 989 सेंटीमीटर। ये चीज हमारा यहाँ पर आ चुका है। ठीक है, ये सारा का सारा इंपॉर्टेंट है। ठीक, देख लीजिए इसको। आज के लिए बस इतना ही। आगे नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे क्लॉकवाइज मूवमेंट एंड एंटी क्लॉकवाइज मूवमेंट, कपल फोर्स। आगे हम अगले लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, आज के लिए थैंक यू।